बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। शिव भक्तों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है तो उसकी जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसके साथ ही उस पर महादेव की कृपा, माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। अभी दिसंबर चल रहा है और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस माह में प्रदोष व्रत कब किया जाएगा। साथ ही जानिए प्रदोष व्रत पूजा, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में और साथ में प्रदोष व्रत कथा। पंचांग के अनुसार दिसंबर 2024 का पहला प्रदोष व्रत 13 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत माना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से कर्ज में भी छुटकारा मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर 2024 की रात 10:26 पर शुरू होगी और 13 दिसंबर की शाम 7:40 तक समाप्त हो जाएगी। प्रदोष की व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 13 दिसंबर को शाम 5:26 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस समय के दौरान भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायक होता है। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत के प्रदोष काल का विशेष महत्व है। त्रयोदशी तिथि में सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। हिंदू धर्म में इस समय भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह पूजा करने के बाद प्रदोष काल में भी भगवान शिव और माता पार्वती की पुनः पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत करने से न केवल व्यक्ति की समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा महादेव की कृपा से भक्त के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा होती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाए और इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ सात्विक चीजों से ही भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती ने माता पिता को बताया कि शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया है कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन फेरते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। वीडियो को एक लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।